हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह उठते ही मुझे भूख लग जाती है, इसलिए मैं सुबह हाथ मुंह धो के ब्रश करके सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद मैं अपना सारा काम स्टार्ट करती हूँ। और अभी जीनू सो रही है, तो जीनू उसके उठने से पहले मैं सारी घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। डिलीवरी के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और मेरी भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब वैसे नहीं रहती बॉडी जैसे पहले जैसे, इसलिए डिलीवरी के बाद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। सुबह उठ के नाश्ता वही बनाते हैं, मुझे भी वही बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि बैक पेन की वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ जल्दी, इसलिए मेरा सिर्फ लंच बनाना रहता है और डिनर बनाना ही। तो इसलिए मैं लेट उठती हूँ और सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। जीनू के उठने से पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो जाए, मतलब साफ़ सफाई पूरे घर की अच्छे से हो जाए, क्योंकि जब साफ़ सफाई रहती है तो एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आती है। तो वो पॉजिटिविटी मैं हर दिन लाना चाहती हूँ अपने में। और जिस दिन मेरी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है उस दिन मैं खुद ही चिड़चिड़ी रहती हूँ पूरा दिन। इसलिए मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद जीनू को भी देखती रहती हूँ, क्योंकि अब जीनू पलटने लगी है तो अब उसका नीचे गिरने का डर बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद जीनू को देखना पड़ता है। डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली का सपोर्ट, तो मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं। सफाई का कीड़ा तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है और जिस दिन मैंने आपको बताया ना कि सफाई नहीं होती है, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जीनू के उठने से पहले मेरा पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ही मैं आगे जीनू का काम कंप्लीट करूँ। अब मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है और मेरी मेडिसिन खाने का टाइम हो गया, तो मैं मेडिसिन खा रही हूँ। जीनू के कुछ कपड़े धोए थे तो वो मैं बाहर डालने जा रही हूँ। अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं जीनू को एक बार चेक कर लेती हूँ कि जीनू सोई है ना। तो जीनू भी सोई रही है, तो इसकी नहाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। उसका बाथटब निकाल देती हूँ और जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ चीज़ें ला के रख देती हूँ, क्योंकि जीनू अब उठने वाली है, उसका टाइम हो गया है उठने का। उसका बाथटब मैंने रख दिया है और अब मैं गर्म पानी भी निकाल के उसको रख देती हूँ। अब मुझे आवाज़ आ रही है कि जीनू उठ चुकी है, तो देखते हैं। जब जीनू उठती है तो थोड़ी देर खुद के साथ ही खेलती है, तो तब तक मैं थोड़ा और काम कर लेती हूँ। एक कमरे की तो सफाई हो चुकी थी, अब बची दूसरे कमरे की सफाई थी। तो दूसरे कमरे में जीनू सो रही थी, इसलिए उस कमरे की सफाई मैंने नहीं की थी। तो जीनू जितने टाइम खुद के साथ खेल रही है, तो उतने टाइम में मैं थोड़ी बहुत ही इस कमरे की सफाई कर देती हूँ। बहुत देर हो गई जीनू को खुद के साथ खेलते हुए और अब टाइम आ गया है कि उसको मेरे प्यार का। अब वो मम्मा के पास थोड़ी देर मैं इसको प्यार करूँगी और ब्रेस्ट फीड करवाऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको नहलाऊँगी। ए। अब मैं बाहर कमरे में जाके उसकी पूरी सेटिंग करके आती हूँ। जितने टाइम वो खेल ले थोड़ी बाहर, तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया कि थोड़ी देर वो खेले, तब तक मैं गर्म पानी उसको नहाने के लिए ले आऊँ और मालिश करने के लिए तेल गर्म करके ले आऊँ। तो जितनी टाइम वो खेल रही है तो मैं ये सारी चीज़ें काम कर लेती हूँ। जीनू का सारा सामान मैं साथ में रख लेती हूँ। जीनू का पानी का बॉटल, क्योंकि नहाने से पहले मैं उसको थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ। जीनू के कपड़े जो उसने आज पहनने हैं, और जीनू को गर्म तेल भी लेके आई हूँ कि ताकि मैं उसकी मालिश कर दूँ।
नहाने से पहले मैं उसकी गरम तेल से मालिश करती हूँ, और नहाने के बाद भी मैं जो यूज़ करती हूँ मालिश के लिए वो मैं घी से करती हूँ जीनू की मालिश। पूरी बॉडी मसाज करने के बाद मैं जीनू को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाती हूँ। जीनू बहुत ज़्यादा खुश रहती है एक्सरसाइज करने के लिए, और जब मैं उसकी पूरी बॉडी की मसाज करती हूँ तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बॉडी मसाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये सब मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया है कि कैसे जीनू को नहलाना है, कैसे उसकी बॉडी मसाज करनी है। अब जीनू नहाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की मसाज हो चुकी है। जीनू वो नहाने से पहले थोड़ा सा गर्म पानी पीती है, तो मैं उसको गर्म पानी करके लाई हूँ पीने के लिए। तो थोड़ा सा वो गर्म पानी पीती है, उसके बाद ही मैं उसको नहलाती हूँ। पहले तो मैं उसे गोदी में लेके ही उसके हेयर जो है वॉश करती थी, बट अब वो बड़ी हो गई है और सिर बहुत इधर उधर करती है, तो मुझे डर लगता है कि वो गिर ना जाए, इसलिए मैं उसको बाथटब में रख के ही उसके हेयर वॉश करती हूँ। जीनू अब नहा चुकी है, तो नहाने के बाद जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए उसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। तो अभी उसको अच्छे से कवर कर दिया है, और ऊपर से मैंने कंबल भी रख दिया है, और उसके जो है बाल सुखा रही हूँ ताकि उसके बाल सूख जाए। नहाने के बाद भी मैं उसकी मालिश करती हूँ ताकि उसकी बॉडी गर्म रहे, तो मैं उसके दोबारा से गर्म तेल से उसकी मालिश कर रही हूँ। मालिश करने के बाद मैं उसको जल्दी जल्दी कपड़े पहना देती हूँ ताकि उसको ठंडी ना लगे। नहाने के बाद वो सोती नहीं है, इसलिए मैं उसको खिलौने रख देती हूँ ताकि जब तक वो खेले तब तक मैं ये सब कुछ टब और बाल्टी वगैरह सब कुछ उठा दूँ, और उसके जो पहने हुए कपड़े हैं सारे धो दूँ और बाहर सूखने डाल दूँ। तो उतनी देर में, जितने टाइम में वो खेल रही है, तब तक मैं उसके सारे कपड़े वगैरह धो देती हूँ। मेरे हस्बैंड का लंच में आने का टाइम हो गया है, तो मैं साथ साथ में जीनू को भी देख रही थी बार बार, और लंच भी बना रही थी। जीनू जैसे कि अब पलटने लगी है, इसलिए उसे चारों तरफ से ऐसे सपोर्ट रखना पड़ता है ताकि वो नीचे ना गिरे। जीनू बेड पे नहीं रह रही थी, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉलर में रख दिया, क्योंकि अब जीनू के लंच का टाइम भी हो चुका है। अब जीनू 7 महीने की होगी है, तो उसका अब सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया है हमने। तो जब तक मैं जीनू का खाना तैयार कर रही हूँ तब तक मैंने उसको स्ट्रॉलर में रख दिया और बैलून के साथ खेलने के लिए। ये बहुत जल्दी ये खिलौनों से बोर हो जाती है, तो थोड़ी देर तो बैलून से खेलेगी जब तक इसका खाना तैयार ना हो जाए। जीनू का खाना तैयार हो गया है और मेरे हस्बैंड भी लंच करने आ गए हैं, तो अब मैं लंच लगा रही हूँ। जीनू के पापा आ गए, अब जीनू से थोड़ी देर बातें की, उसके बाद अब खाना खा रहे हैं। जीनू को खाना खिला के ही हम वैसे खाना खाते हैं, बट आज जीनू के पापा थोड़े जल्दी आ गए, तो इसलिए वो दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। मैं पहले जीनू को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं लंच करूंगी। तो पहले मैंने जीनू को लंच करवाया,
उसके बाद मैंने खाना खाया। चीनू बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो चीनू को गोदी में बिठा दिया। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो रोने लग जाती है, बट जब हम उसको साथ में बिठाते हैं तब वो चुप रहती है। लंच के बाद मैं और चीनू बाहर घूमने आए, क्योंकि हमें यही टाइम मिलता है बाहर घूमने का। शाम में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, इसलिए हम लंच के बाद ही मोस्टली बाहर घूमते हैं, मैं और चीनू। चीनू को बाहर घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने टाइम चीनू बाहर रहती है उतने टाइम बिल्कुल भी नहीं तंग नहीं करती है। ये चीनू की फ्रेंड है आरवी, जो कि खेल रही है। कितना अच्छा होता है बचपन। आरवी कितने अच्छे से खुद के साथ खेल रही है, और चीनू भी व्यू एंजॉय कर रही है चुपचाप बैठ के। मेरा और चीनू का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है बाहर बैठ के। धूप भी सेक लेते हैं हम, और थोड़ा घूम भी लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।